आज हम शुरू कर रहे हैं स्पेशली जो एसएससी एग्ज़ाम है उसके जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जीके के जो क्वेश्चन आते हैं एसएससी के एग्ज़ाम में ये विभिन्न टॉपिक से होंगे, जैसे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, भारतीय भूगोल, विश्व का भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर जागरूकता, स्टैटिक्स। इन सभी टॉपिक से जीके के क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्ज़ाम में जो कि 2024 में होगी इसमें आने वाले हैं। तो आज जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है उसका नाम है प्राचीन भारतीय इतिहास, और ये पूरा टॉपिक हम करीब 5 क्लासों में कवर करेंगे। आज की क्लास में हम सिर्फ इसके 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न करने वाले हैं, लेकिन अगली क्लास से हर क्लास में कम से कम 20 बहुविकल्पी प्रश्न एमसीक्यू हम हल करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका है, भारत में वैदिक सभ्यता नदी के किनारे विकसित हुई। इसका मतलब ये बताना है कि भारत में जो वैदिक सभ्यता है वो किस नदी के किनारे विकसित हुई। तो पहला है तापी, दूसरा है सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो है सरस्वती। वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? सरस्वती नदी के किनारे। दूसरा क्वेश्चन है, चिकित्सा और शल्य चिकित्सा पर एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है। उस ग्रंथ का नाम बताना है जो चिकित्सा पर आधारित हो और शल्य चिकित्सा पर। तो उसका नाम है सुश्रुत ग्रंथ संहिता। क्या नाम है? सुश्रुत संहिता। ये सी वाला विकल्प इसका सही विकल्प है। तीसरा क्वेश्चन आपका है, भगवान गौतम बुद्ध तीसरा क्वेश्चन आपका है, भगवान गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। मतलब भगवान गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी कि सारनाथ कि बौद्ध गया कि वैशाली? तो भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। तो लुम्बिनी जो है यह आपका करेक्ट आंसर है। चौथा क्वेश्चन है, इंडिका पुस्तक किसने लिखी? मेगास्थनीज ने कि अरस्तु ने कि चाणक्य ने? इनमें से कोई नहीं। तो इंडिका पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? मेगास्थनीज। तो ये वाला विकल्प आपका सही है। पांचवा क्वेश्चन है, वैदिक धर्म को रूप में जाना जाता था। इसका मतलब वैदिक धर्म को किस रूप में जाना जाता था? बुद्ध धर्म के रूप में कि ब्राह्मणवाद कि जैन धर्म कि हाइडोनिज्म? तो वैदिक धर्म को ब्राह्मणवाद के रूप में जाना जाता था। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? ब्राह्मणवाद। लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे तो पेपर में आपका आता है, ऑप्शन आते हैं, उसी को फिल करना होता है। तो ये बी वाला आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किसके द्वारा बनाया गया? मनु के द्वारा, कौशिक द्वारा, विश्वामित्र कि उदत्री? तो गायत्री मंत्र जो है ये विश्वामित्र के द्वारा बनाया गया था, और आप जानते हैं विश्वामित्र कौन थे? एक ऋषि थे। तो ये वाला सी वाला इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका लिखा हुआ है, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी था। इसकी पुष्टि किसके शिलालेख से होती है? समुद्रगुप्त कि कठोर कि अशोक कि पुलकेशिन? तो इसकी पुष्टि होती है अशोक के शिलालेख से। तो ये सी वाला आपका करेक्ट आंसर है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और इसकी पुष्टि किससे होती है?
अशोक के शिलालेख से। कुछ आवश्यक कार्य आ जाने के कारण आज सिर्फ 7 MCQ ही हो पाए हैं इस क्लास में। तो इसके छूटे हुए MCQ और नेक्स्ट 20 MCQ मीन्स कल की क्लास में 23 MCQ हम लोग हल करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं SSC एग्ज़ाम 2024 के लिए।